बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो कुछ बोलने जा रहा हूँ आज पहली बार मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ, यीशु मसीह ने सिखाया है। मैंने कहीं सुना नहीं है, कहीं कोई कोर्स नहीं किया, आज पहली बार। तो बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन आज आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसे बाइबल है वो बाइबल खोल के देखिएगा वचन को, कि मैं जो बोल रहा हूँ तो दृष्टांत नहीं होगा, मेरी कोई सोच नहीं होगी, मेरी कोई समझ नहीं होगी। वचन के पास पेन और कागज है, आप हर एक रेफरेंस नोट ठीक है ना। ये मनुष्य ने इस दृष्टि को बनाया, सो दे रिपेट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज कमिंग। यीशु मसीह ने सिखाया कि मन बनाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह आए दुनिया में तो उन्होंने भी यही प्रचार किया था कि मन बनाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब हमें मन बनाने की जरूरत क्या है? हम करते हैं, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ की जगह हम गलत हैं और हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। पहली बात हम निकलेंगे यूहन्ना सुसमाचार से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बात, जो जल और आत्मा से नहीं जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरे को भी सिखाया तो यीशु मसीह ने पूछा कि कैसे नया जन्म ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया था, आदम को। जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने, तो मिट्टी में से हम सब जानते हैं उसको रचा था, और रचने के बाद में उसमें श्वास फूंका था। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से करेंगे। मत्ती 2:7, उत्पत्ति 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम सब पहले पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया, उसने श्वास फूंका, पवित्र आत्मा उसको उसी दिन दिया था। परमेश्वर के सांस फूंकने से उसमें जान आ गई, वो खड़ा हो गया, उसमें प्राण आ गया और पवित्र आत्मा उसको दिया। ठीक है। उसके बाद में आदम ने फल खाया, शैतान आ गया, मौत आ गई, हम सब जानते हैं। वो आज तक चली आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन हमारे में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये बात हम सब जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने शैतान को यहाँ से निकालना चालू किया, निकालना, बीमार को चिल्ला करना, बहुत सारे रेफरेंस है। पूरा सुसमाचार से बड़ा पड़ा है यीशु मसीह के मेरिकल से। यीशु मसीह ने भी नए नियम के अंदर अपने चेलों पर फूंका। यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। जब उनके अंदर से वो चीज निकाली, उसके बाद उनको क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसका 22वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 22वां पद। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसके यीशु मसीह जब आए और वापस में नया जन्म के लिए बोला कि तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने आज से 2009 साल पहले हमारे लिए उसने बड़ी क्रूस पर जान दी, हमारे पापों में जान दी। हम सब जानते हैं। एक बात हम भूल जाते हैं, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा। ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी पापों के लिए, तो हमारा उद्धार निश्चित है। ऐसा नहीं गलत है या ये तो मैं अपनी सोच नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी सिर्फ कहने से कि हम दो प्रार्थना करते हैं, विश्वास कर्म बिना अधूरा है, ये बात भी उन्होंने बताई। जब यीशु मसीह आया उन्होंने खुद गाँव जाकर प्रचार किया। वो तो यीशु मसीह से हम जानते हैं, लॉर्ड गॉड बैठते थे, बैठे थे, सब लोग ये बात करते नहीं, वो गाँव प्रचार करते रहे, बीमारों को चिंता करते रहे। उन्होंने ये बताया है याकूब की पत्री 2 अध्याय और 20 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे भाई साहब, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। याकूब की पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 20वां पद। याकूब की पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 20वां पद। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? दूसरी बात, बिना विश्वास कितनी दुआ कर लें, कितनी प्रार्थना कर लें, सब कुछ मिल जाएगा, कोई आत्मा नहीं है, हमारे कर्म यीशु मसीह की तरह नहीं है, व्यर्थ है विश्वास हमारा। मैं दृष्टांत पढ़ता यीशु मसीह ने भी बड़ा बड़े दृष्टांत, इनको 5 तोड़े दिए, उनको 2 दिए, मुझे 1 दिया। उनको जो 5 दिए गए तो इन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से जो उनको दिया था वो थोड़ा उन्होंने कार्य क्या कर दिया, 5 के 10 कर लिए। उनको 2 दिए थे, इन्होंने 2 से 4 कर लिए।
मैंने उसको रख लिया, अभी विश्वास करता हूँ यीशु मसीह आज 2009 साल के बाद में हमारे लिए उस पर ध्यान दी, मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह ने इनको बोला जिसने 5 थोड़े और कमाए वो मेरे साथ आए, जो इन्होंने 2 थोड़े और कमाए इनको बोला मेरे साथ में आए। मुझे क्या बोला? गलत है। कहाँ जाना है? यहाँ बोले बातों का पीछा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पवित्र आत्मा है। पहली बात क्या हमारा पवित्र आत्मा है? दूसरी बात क्या हमारे कर्म प्रदर्शन कर रहे हैं? और तीसरी बात जो वचन में लिखी हुई है, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी भी होगी बहुत से लोगों ने, ये छाप है पवित्र आत्मा की। अगर इस छाप हमारे सिर पे नहीं है तो हमारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। वचन में लिखा है इफिसियों 4:30 और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि छुटकारे के लिए छाप दी गई है। पहली बात उसमें मन फिराना आवश्यक है। तो यीशु मसीह ने हर एक के लिए कहा, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वो बीज जो वेपल जो खाया था हमने, जो मौत हमारे यीशु मसीह ने आके हमें बोला कि इसको निकालो, प्रचार करो, जाओ। आज हम इतना प्रचार करते हैं, इतना यीशु मसीह की बातों को चलते हैं, इस हमारे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं है और हम उसमें कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको आज बहुत सोचने की जरूरत है। ये मुझे यीशु मसीह ने जब सिखाया था, पहली बात मुझे ये सिखाई थी कि पुराने ज़माने में आप सब जानते हैं तंबू हुआ करता था, उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बनाया, उस मंदिर में पवित्र आत्मा आया करता था। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। आप पढ़िए बाइबल के अंदर में, मंदिर का पर्दा फट गया, पवित्र आत्मा चला गया। यीशु मसीह जिंदा हो गए, उसके 40 दिन उन्होंने पेंटेकोस्ट के दिन सब पे पवित्र आत्मा होता है। अब हम अगर हम कहते हैं यीशु मसीह को मान रहे हैं, पुराने नियम नहीं मानते, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो सब पुराने नियम नहीं, नए यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते। अगर मानते तो पवित्र आत्मा लेते, हम जाते हैं यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीत के लाते हैं। हमको आज सोचना है कि हमें मन करने की आवश्यकता है कि नहीं, हमें पवित्र आत्मा लेने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि अंत करीब आ गया है। हम उन 5 कुमारियों की तरह नहीं रह जाएंगे जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु मसीह आ भी गए और उनके पास था, 5 लोग चले गए और हम रह गए। आज इसमें हमारे पास में यीशु मसीह ने हमको दिया है कि हम उस पवित्र आत्मा को लें, उससे हमारे जो दुख है, जो बीमारी है, हमारी आशीष रुकी हुई है, वो सब आपस में मिले, हम दुख से हमसे दूर हो जाए। यीशु मसीह हमसे हमारे दुख उठा लें, हमारी बीमारी हमसे उठा लें। आज हम चाहते हैं कि हमारे दुख यीशु मसीह हमसे उठा ले, हमारे ऊपर से आज हमें चंगाई दे, तो आज हम मन से प्रार्थना करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यीशु मसीह ही हीलिंग करने वाले हैं। इस वर्ल्ड के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में कोई भी हीलिंग नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। न तो मैं, न कोई मनुष्य, सिर्फ यीशु मसीह हीलिंग करते हैं। लिखा है मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। अगर आज हम चाहते हैं यीशु मसीह को पालना, देखिए आप सामने में 3 साल पहले यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, बहुत फॉलोअर्स क्रिश्चियन हूँ, चर्च कभी गया नहीं, दुआ मैंने करी नहीं, प्रार्थना मैंने करी नहीं। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस की तरह मुझे बदल दिया, खिला कर दिया। आज मैं मदद पेश कर रहा हूँ और मेरे वो काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है। यीशु मसीह आज जिंदा है यीशु मसीह जिंदा, आज भी वो मेरे करते हैं। अगर आज हम तैयार हैं तो आज अपने मनों से हम यीशु मसीह के पास आए।